मैं न्यूज़ 5 जमशेदपुर से महबूब आलम। आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर राशिद इकबाल साहब के पास, ये जानने के लिए क्या चूज़ करें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, पेरेंट्स के साथ भी होता है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर राशिद इकबाल से। सर, न्यूज़ 5 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड का रिजल्ट निकल चुका है और आईसीएसई सीबीएसई का भी निकलने वाला है, मैट्रिक और इंटर का। ये रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पेरेंट्स और बच्चे का होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, इस पर थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, मेरे हिसाब से 10th का जब रिजल्ट आ रहा है, बच्चे ने ऑलरेडी साइंस पढ़ लिया है, उसने ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ा है, उसको देखना चाहिए कि उसका क्यूरियोसिटी किस में आता है, इंटरेस्ट किस में आता है, जिसको कि आप पैशन भी आजकल बोलते हैं। तो बहुत बार तो ये एक गाइडिंग फैक्टर होता है कि जैसे आपको क्या चीज़ देख पढ़ के अच्छा लगता है, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। जिस चीज़ को पढ़ के उनको अच्छा लगता है, जो चीज़ उनको क्यूरियोसिटी देता है, अगर वो आर्ट्स देता है तो उनको आर्ट्स लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज आपको आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं है और वो टैलेंटेड हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया है उन्होंने। बिल्कुल। बहुत सारे इंटरप्राइज इस्टेब्लिश किया है, कोई मॉडल लेकर के आए हैं बिजनेस का, जिसपे बहुत अच्छा खासा वो अर्न कर रहे हैं। तो आप जो डिग्रीज लेते हैं कॉलेजेस में जा करके, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिग्रीज आपको पैसा कमा करके देगी और इससे आपका बहुत अच्छा लाइफ जाएगा, तो ये गलत अप्रोच है। अच्छा। डिग्री आपको एजुकेशन के लिए है, इंटरेस्ट के लिए है। अच्छा। और अगर आप अपना इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे तो पैसे की कमी किसी भी फील्ड में नहीं है। बिल्कुल। माइंड यू, आज भी आप देखें तो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप वो रिजल्ट उठा करके देखिए, उसमें क्वालिफाई करने वाले कितने सारे बच्चे हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री लेके उन्होंने पढ़ाई की है और वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। जनरल सर्विसेज में बहुत ज्यादा आर्ट के स्टूडेंट हैं। तो कॉमर्स का अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा ब्रांच है, आज बूम पे है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इसमें और पूरा एक क्राउड इसको फॉलो कर रहा है। एक टाइम पे साइंस के लिए जो क्रेज हुआ करता था जस्ट 2000 के टाइम, उसका जस्ट अपोजिट अभी आपको कॉमर्स के साथ है। इतने सारे एमबीएज हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं बीसीए के, एमबीए के, जो पढ़ा रहे हैं, इसी चीज में डील कर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज नो डाउट इसमें भी बहुत है। बात साइंस का, क्योंकि मेरा मतलब कि समझ लीजिए ब्रांच रहा, मैंने मैथ्स भी पढ़ा है 12th तक, तो मैं आपको बताऊं कि साइंस से दो मेन स्ट्रीम खुलता है, बायोलॉजिकल साइंसेस और मैथमेटिकल साइंसेस। जनरली लोग बायो लेने वाले नीट करते हैं, है ना, और एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ है कि जो बायो लिया वो डॉक्टर बनेगा। एकदम गलत परसेप्शन है। मैं आपको बता सकता हूं कि आज भी मोर देन 35 ऐसे फील्ड्स हैं जो डॉक्टर बनने के अलावा आप कर सकते हैं। नर्सिंग हो गया, डेंटिस्ट्री है, सीएचओ है, माइक्रोबायोलॉजी है, लैब टेक्नीशियन है, और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अगर बायो पढ़ रहे हैं तो आप जा सकते हैं और आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा स्कोप है। और अगर इंजीनियरिंग का बात किया जाए तो इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छा ब्रांच था। अभी लास्ट फ्यू डेकेड्स में बहुत ज्यादा इंजीनियर आ गए। इंजीनियरिंग में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग था वो बहुत लो हो गया, इस वजह से इसका डिमांड जो है इतना घट गया। बट आज भी अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, मैंने अपने कलीग्स को, बहुत सारे लोगों को देखा आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक लाके, और वो लोग उस टाइम में जो क्रेज था वो नहीं उठा करके उन्होंने दूसरा अलाइड ब्रांचेस उठाया और आज वो अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीजन वही है, उसका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो वो उसमें अच्छा कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी फील्ड आपको इंट्रीग करता है, जिसको पढ़ने से आपको अच्छा लगता है 10th के लेवल पे, तो बच्चों को वो लेके परस्यू करना चाहिए। सर, आप नीट क्वालिफाई किए, तो ये नीट क्या है और इसकी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं, कैसे तैयारी करनी होती है, और इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नीट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है जी, जो कि 3 लेवल में होता है। एक यूजी होता है अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है जो एमबीबीएस के बाद होता है, और एक सुपर स्पेशलिटी एग्जाम भी होता है जो डीएम के लिए होता है। तो नीट यूजी का प्रिपरेशन अभी मुझे लगता है कि ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी बोर्ड्स करेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 10th के बाद ही नीट का तैयारी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है और आप बायोलॉजिकल साइंसेज लेके अपना करियर बनाना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, नर्सिंग, या आपको डॉक्टर ही बनना है, तो नीट का एग्जाम आपको टारगेट करना चाहिए जस्ट आफ्टर 10th। जनरली लोग सोचते हैं कि बोर्ड इसका एलिजिबिलिटी है तो बोर्ड के बाद तैयारी करेंगे, हम लोग भी वही किए थे और ये एक गलती था। ये नहीं है, ये आप जैसे आपने 10th कंप्लीट किया, सिलेबस चूंकि 11th और 12th का पूछा जाने वाला है, तो आपको 11th से ही किसी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल्ड हो जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पे फोकस करना है। क्योंकि नीट में आपका जो स्कोरिंग, अगर मैं बताऊं आपको, अगर जनरल कैंडिडेट है, टोटल मार्क्स 720 होता है,
620 का स्कोर आपको टारगेट करना है, उससे कम अगर आपका आएगा तो चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग इज वेरी लो। अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए आपको 620 के ऊपर नंबर लाना होगा, तभी आप जो है कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुस पाएंगे। 3 मेन फोकस आपका होना चाहिए। फिजिक्स 50 क्वेश्चंस का होता है, केमिस्ट्री 50 और बायो जो है 100 क्वेश्चन होता है। इसमें से 180 क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो आपको अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल होता है, उसको आप लास्ट सेक्शन बी में छोड़ भी सकते हैं। मगर स्कोर बहुत हाई है, इसीलिए तीनों का तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके यहाँ होता है नीट की तैयारी? जी बिल्कुल, हम लोग एडमिशन वगैरह कब लेते हैं? तो नीट का एडमिशन हमारे यहाँ तो अभी इस इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो गया है। और आपका 15 मई से फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 11th-12th का, और जो 12th पास वाले हैं उनका 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 5 मई को एग्जाम होगा तो मोस्ट लाइकली 15 तक स्कोर कार्ड आ ही जाएगा। और ऐसे भी आजकल आपको बहुत सारे लोग आंसर की रिलीज कर देते हैं, तो आप चेक करके अपना मार्क्स देख सकते हैं। एक जहन मेरे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बाद ना बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, XYZ जो भी है, लेकिन मोस्टली बच्चे को या अवेयरनेस नहीं है या पता नहीं क्यों कि इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद वो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। देखिए ये एक डिलेमा बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, खास करके जो वेल ऑफ फैमिली वाले हैं जिनके पास पैसा का कोई इशू नहीं है। अच्छा। तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने 12th पास किया जी, अब वो मान लीजिए बायोलॉजी लिया है तो उसका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिए, क्योंकि प्राइवेट में आपका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। चाहे आप जेई का रैंक में भी आप देखेंगे तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन बहुत आसान है। सेम इज फॉर कॉमर्स, कॉमर्स में भी बहुत आसानी से आप वॉक इन एडमिशन आजकल हो रहा है, इतना सीट्स है कि मतलब आप जिस ब्रांच में भी चाहिए अगर आपके पास पैसा है तो एडमिशन मिल जाएगा। मगर वो एटीट्यूड, वो कैरेक्टर आपके अंदर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, ये आप जान लीजिए। तो इसीलिए मेरा पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि भले ही मान लीजिए अगर आप किसी बच्चे का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो 1-2 साल आप उसको प्रिपरेशन में डालिए। उससे क्या होगा कि उसको पढ़ने का आदत बनेगा, उसको आदत बनेगा कि कैसे करके आगे वो मेडिकल में जाकर के अच्छे से तैयारी करे, और फिर उसको एक वर्थ समझ में आएगा उस चीज का, उसको भी अपना वैल्यू पता चलेगा, कितना वो तैयारी कर सकता है, कितना देर पढ़ सकता है। और अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो वो कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपका कोई डिग्री नहीं दे सकता है। राइट। और जब कोई भी प्रिपरेशन आदमी करता है ना तो इसका नाम ही है प्रिपरेशन। तो प्रिपेयर कर रहे हैं आप तो आपका कैरेक्टर भी प्रिपेयर हो रहा है। आप एजुकेशनली तो जो आपके पीछे वाला सब्जेक्ट है, अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने MBBS करके फिर PG का प्रिपरेशन किया, ठीक है ना, साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था अपना, क्योंकि अब वो टाइम आ जाता है जब आप पेरेंट्स से पैसा नहीं ले सकते। मगर ये हम लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि आप MBBS करके भी तो अपना जिंदगी आराम से चला सकते हैं। और ऑप्शन एक ये भी है कि आप डायरेक्ट कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेकर के आप PG कर लीजिए, आपको लोन मिल जाएगा बैंक से, बाद में आप लोन पे ऑफ कर सकते हैं। बट एक नीट PG क्वालिफाई करने का जो मजा है, जो तैयारी करने से हमको MBBS का नॉलेज इन डेप्थ हुआ, वो हमको MBBS में भी नहीं हुआ। अच्छा। तो पीछे का सब्जेक्ट हम पूरा पढ़े, सेम गोज फॉर एनी एग्जाम। अच्छा, कुछ बच्चे का सब्जेक्ट का अपना पैशन है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे सर वीक हैं, वो क्या करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जो तेज है उसके पास तो कुछ भी ऑप्शन है, वो चाहे आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टैंडर्ड 10 में वीक होते हैं। मैं आपको अपना बताऊं, मेरा ICSE बोर्ड था, ICSE बोर्ड में सब लोग 90 नंबर लाता है, 95 है ना, ठीक है। मेरा बोर्ड में सिर्फ 75% मार्क्स था, और वो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी में मेरा नंबर अच्छा था, इसलिए इतना नंबर था। अच्छा। नहीं तो मेरा साइंस में अच्छा नंबर नहीं था, ठीक है। बट चूंकि मतलब एक क्राउड था कि करना है करके मैं साइंस में चला गया ना, तो बच्चे को ही करना पड़ता है, नो डाउट। सेकंड थिंग, पेरेंट्स के तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी दिखाना होगा, घर में एक पढ़ाई का माहौल बनाना होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मेरा बच्चा को हम डॉक्टर बनाएंगे। मैं बोलता हूँ कि पहले आप उस लायक हैं, आप एक डॉक्टर के बाप बनने के लायक हैं, आप एक डॉक्टर की माँ बनने के लायक हैं? क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? जस्ट जिस टाइम वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलर्ट हुआ तो आलू ला दो, तुमको तो 10 मिनट लगेगा, तुम वीडियो देखते रहते हो दिन भर। तो ये आप मत कीजिए, उसको टॉर्चर मत कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। अभी जो लेवल है उसका 10th पास करने के बाद उसका ब्रेन पूरा मैच्योर नहीं है, दुनिया उसने पूरी नहीं देखी है, तो उसको हम लोगों को सपोर्ट करना है। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे को ये समझदारी दिखानी है कि अब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला पार कर लिया, अब वो मैट्रिकुलेशन पार कर चुका है, एक डिग्री है उसके पास, वो चाह करके भी अब उस डिग्री को, वो मार्क्स को, परसेंटेज को चेंज नहीं कर सकते। उसका नंबर कम आ गया साइंस में और वो कमजोर है इसलिए कॉमर्स ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। उसको मेहनत करना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने चाहिए। आज आपको देखिए ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूट है, हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, 50% बच्चे मेरे यहाँ स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं।
जिनसे हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं करते नीट का प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसे बच्चे आप पता कीजिए। देखिए बोला जाता है इंग्लिश में, एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। तो अगर वो चाहेगा, लगेगा, तो ऑनलाइन आजकल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं। डेटा इतना सस्ता है इंडिया में, आप लेके आप घर पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। बट आप मोबाइल लोगे, डेटा लोगे, थोड़ा देर पढ़ाई में बोरिंग लगा, फिर आप शॉर्ट देखने लग गए, यूट्यूब देख, सोशल मीडिया तो फिर अब आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप बोलेंगे कि हम कमजोर हैं, तो इट इज योर चॉइस, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको कमजोर नहीं बनाया, आप जहनी तौर पे कमजोर नहीं है, आप अपने आप से अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और इंशाल्लाह आप ओवरकम कर जाएंगे इस चीज। हम बात कर रहे थे डॉक्टर राशिद इकबाल से, जिन्होंने बहुत ही तफसील डिटेल से उन्होंने बताया कि नीट की तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है और कैसे सब्जेक्ट को चुनना है। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं कैरियर काउंसलिंग की सीरीज में। थैंक यू।